बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है, बाबा आप रोज़ मंदिर जाते हो दूध लेकर, बाबा करते क्या हो? बाबा कहता है, बेटी जाता हूँ अपने देवता को दूध चढ़ा के आता हूँ। बच्ची कहने लगी, बाबा क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों पर डालकर आ जाते हैं। बेटी कहती है, बाबा फिर आप दूध लेकर क्यों जाते हैं जब वो पीते नहीं हैं? बाबा कहता है, बेटी अजीब बात करती हो, पत्थर भी कभी पिया करते हैं। बच्ची कहने लगी, बाबा कल आप नहीं मैं जाऊंगी और दूध पिलाकर आऊंगी। बाप ने कहा, बेटी जाना ज़रूर, लेकिन ये ज़िद न कर कि दूध पिलाकर आऊंगी। बच्ची ने कहा, बाबा इजाज़त तो दें। पंडित ने कहा, बेटी मर्जी है। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची। जाकर मंदिर में कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मैं उस वक़्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तू दूध नहीं पिएगा। इसरार पे इसरार, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची कहने लगी, आज तो दूध पी ले, वरना तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुत के आगे ज़मीन पर मारना शुरू कर देती है। बच्ची के सर से खून बहना शुरू हो जाता है। बच्ची रो रही थी कि अचानक गलियों से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया इस बुजुर्ग को मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने बच्ची को रोता देखा तो बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आपका चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। आपने फरमाया, बेटी बता तो सही बात क्या है? बच्ची ने कहा, बाबा ये मेरा खुदा है, मैं इसे कहती हूँ दूध पी, मगर ये पीता नहीं है। आपने समझाया, बेटी ये पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। उसने कहा, मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। या इसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। आप उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी ये तेरा फैसला है। कहती है, हाँ बाबा ये मेरा फैसला है। आप रहमतुल्लाह अलैहि आगे बढ़ते हैं और इस बुत को कान से पकड़कर कहते हैं, देखता नहीं बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। हाथ आगे बढ़ते हैं, बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुरा रही है, उसका काम हो चुका है। बच्ची वापस घर जाती है। माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे, पंडित जी आपकी बच्ची लगता है अपनी इज्जत गवा कर आ रही है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती जमा हो गई। कहते हैं, बेटी बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, कोई हादसा नहीं हुआ, मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। आज मैं अपने खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूँ। सारे खानदान वाले सर पकड़कर बैठ गए। कहते हैं, ये कैसी बातें कर रही है, शायद ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। बाप ने पूछा, बेटी सच बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी, अपने खुदा को दूध पिलाकर आई हूँ, किसी को यकीन नहीं आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला तो सारी बस्ती इकट्ठी हो गई। कहने लगे, आज पंडित की बेटी अनहोनी को होनी कर देगी। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चली है उसी मंदिर के पास और बुत के आगे प्याला रखकर कहती है, लो ये दूध पी लो। लेकिन आज पत्थर का पत्थर है, कोई हरकत इसमें नहीं थी। बच्ची रोकर कहती है, ए मेरे खुदा, आज मेरी इज्जत व आबरू का सवाल है। खानदान वालों ने कहा, पंडित तुम्हारी बच्ची झूठ बोलती है, इसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, ए मेरे खुदा, आज तो दूध पीता है कि नहीं, वरना फिर कल वाले बाबा को बुलाऊं, तब तो दूध पिएगा। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई।
دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ بستی والوں نے کہا اے بیٹی بتا تو صحیح وہ کل والا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر گیا ہے۔ بچی نے کہا نام نہیں معلوم، کہاں سے آیا نہیں معلوم، لیکن آیا ادھر سے تھا اور گیا ادھر سے تھا۔ پوری بستی دوڑتی ہے کہ ایک درخت کے نیچے خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ پاس آ کر کہتے ہیں اے بابا کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے؟ خواجہ غریب نواز مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میں ہی ہوں۔ سب قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ کسی منتر یا جادو کی وجہ نہیں ہے، یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ سب نے کہا بابا بتاؤ تو صحیح تمہارا پروردگار کون ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی اس کی قدرت میں ہے، پوری کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے۔ سب نے کہا بابا کس مذہب سے تعلق ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، میرا نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اتنا کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے سب سے پہلے پنڈت قدموں میں گرا اور کہنے لگا بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا یا ہم گناہ گاروں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے؟ اللہ اکبر! پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے حضرت خواجہ غریب نواز کان پکڑ لیں تو پتھر دودھ بھی پی لیتے ہیں، ان کی بات پتھر مانتے ہیں، پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دامن بھی تھامے بیٹھے ہیں اور کام بھی بڑے عجیب کرتے ہیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔